हेलो एवरीवन। जो हम 30 डेज का क्लास ले रहे हैं उसमें आज 8वां दिन है और आज के इस वीडियो में हम आपको ब्लाउज बनाने के लिए बॉडी मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो बताएंगे। क्योंकि जब भी हम ब्लाउज की कटिंग का वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोग कमेंट करके कहते हो कि मैम हमको बॉडी मेजरमेंट लेने नहीं आता है, तो इसलिए ये क्लास स्पेशल आपके लिए है कि आप बॉडी मेजरमेंट कैसे कैसे लिया जाता है वो चीज़ जान पाएँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि शोल्डर का नाप लेंगे। तो इस तरह से इंची टेप को रखना है, ना कि इस तरह से भी नहीं रखना है और ना ही ढीला करके रखना है। प्रॉपर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक इस तरह रखेंगे। फिर जितना आएगा उतना फिर हम नोट करके लिख लेंगे। तो ऐसा ये वाली जो आर्म होल की गहराई होती है, यहाँ से इस तरह से हाथ को करेंगे। फिर यहाँ पे जो हड्डी होती है यहाँ से ही हमको इस वाले हड्डी पे इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से ऐसे नाप लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे निशान लगा लेना है। उसके बाद शोल्डर का नाप ले लेंगे और शोल्डर का नाप लेने के बाद अब हम चेस्ट का नाप लेंगे कि किस तरह से चेस्ट का नाप लेना है। तो इस तरह से इंची टेप को करना है राउंड में और इस तरह से ये जो ब्रेस्ट का जो मिड भाग है वहाँ इंची टेप को इस तरह रखेंगे और इस तरह से नाप ले लेंगे। तो जितना भी नाप आएगा वो आप लिख कर रख लेंगे। और ये देख सकते हैं कि पीछे भी बिल्कुल ढीला नहीं होना चाहिए, ऐसे ही टाइट होना चाहिए, ना ही इंची टेप कहीं मुड़ा होना चाहिए, प्रॉपर इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, लंबाई लेंगे कि ब्लाउज की लंबाई कितनी रखनी है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो शोल्डर का मिड वाला भाग है वहाँ पे इंची टेप को इस तरह से रखेंगे। उसके बाद में इस तरह से ऐसे उंगली कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा उभार होता है तो इसकी वजह से हमको ऐसा करना पड़ेगा लंबाई लेने के लिए। इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद ऐसे लंबाई ले लेंगे जितना भी आपको रखना है। तो हमको इतना रखना है तो यहाँ से फिर इंची टेप को ऐसे देखेंगे कि हमारा लंबाई कितना आ रहा है। तो लंबाई आ रही है 14 इंच। तो 14 इंच भी हम लिख के रख लेंगे। अब बैक में भी इस तरह से इसकी लंबाई लेंगे। तो यहाँ जो ये वाला शोल्डर का मिड भाग है वहाँ पे इंची टेप को इस तरह रखेंगे और ऐसे नाप ले लेंगे। तो ये वाला जो यहाँ तक हमने लंबाई ली हुई थी यहाँ से इस तरह से देखना है कि कहाँ तक उसकी लंबाई आ रही है। इस तरह से यहाँ तक आ रही है, आप देख सकते हैं। फिर इस तरह से लंबाई इसकी लेंगे हम ऐसे करके। फिर देखना है कि कितना आ रहा है। तो इसकी लंबाई आ रही है 13 इंच, क्योंकि बैक वाला जो होता है हमारा भाग वो एकदम से फ्लैट होता है, इसलिए उसकी लंबाई कम आती है। और यहाँ पे उभार होने की वजह से हमेशा फ्रंट वाली जो लंबाई होती है वो 1 इंच एक्स्ट्रा ही आती है। किसी का 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा आता है, क्योंकि उनका अगर ब्रेस्ट ज़्यादा ही उभरा हुआ है तो ज़्यादा अंतर आएगा, नहीं तो अगर कम उभरा हुआ है तो कम अंतर आता है। लेकिन बैक और फ्रंट में की लंबाई में अंतर आती ही है। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम वेस्ट वाला मेजरमेंट लेंगे कि वेस्ट के राउंड कितना है। तो वेस्ट राउंड के लिए जहाँ तक हमने लंबाई ली है वहाँ से इंची टेप को इस तरह रखेंगे और इसकी चौड़ाई ले लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे मुड़ा होना नहीं चाहिए, हुआ नहीं रहना चाहिए, एकदम ऐसे सही होना चाहिए इंची टेप। और इस तरह से देख लेंगे कितना आ रहा है। 31 इंच आ रहा है, तो 31 इंच भी हम नाप लिख के रख लेंगे वेस्ट राउंड का। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि लंबाई आप जितना भी लिए हैं, अगर लंबाई यहाँ तक लिए हैं तो वेस्ट राउंड यहीं से हम नापेंगे। अगर लंबाई यहाँ तक लिए हैं तो वेस्ट राउंड यहाँ पे नापेंगे, क्योंकि यहाँ का और यहाँ का मेजरमेंट अलग हो जाएगा। तो फिर आपका जो वेस्ट राउंड का जो नाप रहेगा वो गलत हो जाएगा। इसलिए आप जहाँ तक लंबाई लेंगे वहीं से फिर वेस्ट राउंड की चौड़ाई भी ले लेंगे। इतना हो गया। अब हम बाजू का स्लीप का देख लेंगे कि स्लीप आपको कितना रखना है। तो फिर स्लीप आपको जितना भी रखना है देख लेंगे। अगर आपको यहाँ तक स्लीप रखना है तो यहाँ तक नाप ले लेंगे। और ये नहीं है
कि जैसे आपका अगर ब्लाउज में यहाँ से, जैसे मेरा ये शोल्डर यहाँ से है तो ये तो थोड़ा सा ये तो सही है, लेकिन बहुत लोगों का क्या होता है कि जो कपड़े पहने होते हैं यहाँ से रहता है, तो यहाँ से नाप लेना आप लोग स्टार्ट कर देते हो, तो ऐसा नहीं करना है। जहाँ से भी हम शोल्डर का नाप लिए हैं, जैसे ये वाली हड्डी तो शोल्डर का हम यहाँ से नाप लिए, वहीं से इंची टेप को इस तरह से रखना है। उसके बाद लंबाई ले लेनी है। तो मान लिया कि मैं यहाँ पे लंबाई मैं ले लूँगी 5 इंच, तो ये 5 इंच पे इस तरह से लंबाई रखनी है और इस तरह से अब राउंड में कर देना है ऐसे करके, क्योंकि ताकि हमें पता रहे कि हमें लंबाई कितनी कितनी तक की रखनी है, ना कि यहाँ फिर हो जाएगा, या फिर एक निशान भी आप लगा सकते हो। उसके बाद में इस तरह से राउंड में करेंगे। अब इस तरह से राउंड में करके उसके बाद देख लेंगे कि कितना आ रहा है। तो इसकी जो चौड़ाई है स्लीव की वो आ रही है 12 इंच, तो 12 इंच भी नाप। अब इन सब मेजरमेंट को लेने के बाद में हम अब अपेक्स पॉइंट का नाप लेंगे, शोल्डर टू अपेक्स। तो सबसे पहले तो आप समझ जाइए कि अपेक्स क्या होता है। तो ये जो ब्रेस्ट होता है उसका जो मिड भाग होता है उसको हम अपेक्स कहते हैं। तो इस तरह से शोल्डर पे, शोल्डर का जो मिड वाला भाग है वहाँ पे इंची टेप को इस तरह रखना है और अपेक्स देख लेना है कि कितना है। तो यहाँ पे शोल्डर टू अपेक्स आ रहा है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच आप लिख कर रख लेंगे। उसके बाद में अब हम लेंगे नाप अपेक्स टू अपेक्स का, यानी कि जो ब्रेस्ट का मिड भाग होता है वहाँ से हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और इस वाले अपेक्स पॉइंट को देख लेंगे कि कितना है अपेक्स टू अपेक्स। तो यहाँ पे आ रहा है मेरा 8 इंच, तो 8 इंच आप लिख के, जितना भी आपका मेजरमेंट आ रहा है आप लिख के रख लोगे, क्योंकि कटिंग करते समय आपको सारे मेजरमेंट की ज़रूरत होगी। तो ब्लाउज बनाते समय इतने सारे मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, तो ये सब मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इन सब आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर कोई और ड्रेस का आपको मेजरमेंट नहीं आता है कि क्या क्या कैसे लिया जाता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपको वो मेजरमेंट सिखा सकें। और बाकी के जो भी क्लास हम डेली ले रहे हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं सिलाई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर क्लास में भी आप बाकी के क्लास भी देखते रहिए।